मेरी नज़र में देखो, कूड़ा हर गली में भरा हुआ है। कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ कूड़ा नहीं है। मैं लगभग 180 कर्मचारी है और ना के बराबर कोई कर्मचारी आता हो अगर किसी गली में आता हूँ। मैं सब गली में घूम रहा हूँ, डोर टू डोर में कर रहा हूँ, मगर मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, वो कह रहे भाई कभी आज तक हमारी गली साफ ही नहीं हुई। तो हर लोगों से जितना मिलना जुलना है, हर लोगों से पहले से वाकिफ़ हैं, लोग मेरे से वाकिफ़ है, मैं लोगों से वाकिफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह हर बिरादरी का, या हिंदू मुस्लिम किसी बिरादरी के लोग हैं, सब बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है हर तरीके से। साथियों आदाब, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है न्यूज़ एंड लाइव और हमारी इस खास पेशकश में एमसीडी में कौन। आज हमारे साथ हैं जावेद भाई। ये ब्रजपुरी सीट है, वार्ड नंबर 245। इनकी अहलिया नाजिया खातून यहां से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज इनसे इस सीट के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर इनके क्या वादे हैं, इस सीट के क्या मसाइल हैं और कांग्रेस ने इनको किस बुनियाद पर यह टिकट दिया है और ये अपनी जीत को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं। जावेद साहब, आपका हमारी इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये जो सीट अब परिसीमन के बाद एक नई सीट सामने आई है, ब्रजपुरी 245 जी, आपकी अहलिया को यहां से टिकट मिला है जी। किस बुनियाद पर पार्टी ने आप पर भरोसा करके ये टिकट आपको दिया है? मैं आपको एक बता दूं कि मैं भी बहुत 20 साल से पुराना कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का और विधायक हसन अहमद साहब जो हमारे पूर्व विधायक थे, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप काम जी काम का मामला यह है, काम आपको पता है, यहाँ हमारे यहाँ एक वो हुआ करते थे ताहिर भाई, जो दंगी पीड़ित थे, दंगा पीड़ित क्षेत्र है ये, वो उनका ही ये वार्ड लगता था पुराना। उन्हें यहाँ काम करना था, मगर क्या करें, हम भी उनके दर्द में शामिल हैं। पार्टी से तो थे वो, आम आदमी पार्टी से, मगर जो उनके साथ हुआ वो गलत था। यानी उनकी, आप क्या कहते हैं, क्या उनकी पार्टी ने भी उनके साथ गलत किया? बिल्कुल गलत किया। हमारे लिए हमदर्दी है उनकी, हम उनका पहले भी हमदर्द थे और आज भी उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है कि पार्टी ने जो किया उनके लिए बहुत गलत किया। इस क्षेत्र के क्या मसाइल हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में देखो, कूड़ा हर गली में भरा हुआ है। कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ कूड़ा नहीं है। पानी की, वो तो एक एमसीडी के लिए बता दूं, जो काउंसलर का जो चुनाव होता है, जो काउंसलर का लड़के क्या कर सकता है आपको बखूबी पता है। मैं उसी के ताल्लुक से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो एमसीडी के काम होते हैं उस ताल्लुक से आपको क्या मसाइल नजर आते हैं? यहाँ पर आपने कूड़े का बताया, पूरी दिल्ली के अंदर ये मसला काफी जगहों पर सामने आया। कूड़े का ढेर लगे में, नालियां भरी हुई, कोई सफाई करने वाला नहीं आता। यहाँ लगभग 180 कर्मचारी है और ना के बराबर कोई कर्मचारी आता हो अगर किसी गली में आता हूँ। मैं सब गली में घूम रहा हूँ, डोर टू डोर में कर रहा हूँ, मगर मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, वो कह रहे भाई कभी आज तक हमारी गली साफ ही नहीं हुई। आम आदमी पार्टी से यहाँ से पार्षद रहे, क्या उनके समय में कोई काम हुआ यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर? तो काम अगर होता तो दिखता, काम हुआ ही नहीं है। सरकार भाजपा की 15 साल से एमसीडी के अंदर जी, क्या कुछ आपकी नजर में काम किए उन्होंने? एमसीडी तो आपको पता ही है, भाजपा के हाथ में है। उन्होंने आज तक कहीं भी, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली भरमार है, हर चीज से इस टाइम त्रस्त है पूरी दिल्ली की। काम कहीं पूरी दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं। क्षेत्र के लोग जब आप कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं, अपने प्रचार के लिए निकलते हैं, कितना साथ दे रहे हैं? इस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना मुझे लोगों का प्यार मिलेगा। एक कांग्रेस की लहर चली हुई, जिधर भी जाता हूँ वो अपना आप ही कहता है भाई कौन सी पार्टी है, हम तो कांग्रेस को देंगे। एक ऐसी लहर है इस टाइम कांग्रेस की। राहुल गांधी जी ये जो भारत जोड़ो यात्रा कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका असर इंशाल्लाह 245 में बहुत अच्छी तरीके से होने जा रहा है। मर्दों में आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी अहलिया को टिकट मिला है जी, क्या वो मेहनत कर रही है, लोगों से मिल रही है? उनकी क्या पोजीशन में जा, हर घर में वो भी जाती हैं, हर घर में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, घरों में जा जाके औरतों से बातें कर रही हैं, और बाकी मर्दों में हम बात कर रहे हैं। जब इस सीट की बात होती है और आप जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरे, अगर आप जीत जाते हैं, आपकी जीत हो जाती है, तो क्या कुछ मसाइल आपके पहली प्रायोरिटीज में होंगे जिनको आप हल करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? सबसे पहला जो है कूड़े का ढेर, कूड़े हटेंगे यहाँ से, और नालियाँ जो आज तक भरी हुई है, नालियों में भरमार कूड़ा भरा हुआ है। हम सबसे ज्यादा नालियों की सफाई और गलियों में जहाँ से ज्यादा काम हो सकता है उस काम को हम इंशाल्लाह करेंगे। न सिर्फ साफ सफाई, एमसीडी की जिम्मेदारी के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं भी आती हैं जो प्राइमरी लेवल पर होती हैं, और इसीलिए डिस्पेंसरीज होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर क्या कोई स्वास्थ्य केंद्र है? हमारे क्षेत्र के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है।
जो स्वास्थ्य केंद्र इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें चुन लिया, पब्लिक ने हमें साथ दिया, तो इंशाल्लाह डिस्पेंसरी जो भी एमसीडी के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, डिस्पेंसरी का जो भी काम होगा इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी पे हम काम करेंगे। पहली प्रायोरिटी पे आप काम करना चाहेंगे। जी, जी। लेकिन जब हम पूरे बड़े लेवल की बात करते हैं, पूरे एमसीडी के इलेक्शन की बात करते हैं, कांग्रेस के पास बहुत कम सीटें रही हैं एमसीडी में, अब इस लास्ट टाइम भी। इस मरतबा आपको कितनी उम्मीद है, कांग्रेस कितनी सीट जीत करके आ सकती है? इंशाल्लाह पहले से 10 गुना सीट बढ़ेंगी अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि इस टाइम एक लहर है कांग्रेस की। और खास तौर से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मुस्लिम बेल्ट जितने भी है, जितने भी मुस्लिम क्षेत्र पड़ते हैं, वहाँ एक तरफ से कांग्रेस की वोट पड़ने वाली है इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का जितना भी मुसलमान या मुस्लिम वोट है, वो तमाम वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, और इंशाल्लाह जो मेरे हिंदू भाई हैं वो भी मुझे इस चीज़ के लिए वादा कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस को वोट देंगे। हमेशा हर सीट पर न सिर्फ पार्टी, प्रत्याशी की अपनी इमेज, अपनी पर्सनालिटी का भी असर पड़ता है। आपके इस क्षेत्र पर आपको और आपकी अहलिया को कितना लोग जानते हैं और कितना उनको प्यार दे रहे हैं? देखो 20 साल मुझे कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो गया, और तकरीबन 35-36 साल से मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो हर लोगों से जितना मिलना जुलना है, हर लोगों से पहले से वाकिफ़ हैं, लोग मेरे से वाकिफ़ है, मैं लोगों से वाकिफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह हर बिरादरी का, या हिंदू मुस्लिम किसी बिरादरी के लोग हैं, सब बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है हर तरीके से। तो आप मुसलमानों के अलावा जो दूसरे आपके क्षेत्र के अंदर और भी लोग रहते हैं, उन सब से आपका ताल्लुक बन रहा हाँ, है? हिंदू भाइयों भी मुझे पूरी तरीके से अपना बच्चा, अपना भाई, छोटा भाई मान के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे अहम चीज आ जाती है कि जो क्षेत्र का कोई बड़ा मसला होता है, साफ सफाई आपने कहा, क्या साफ सफाई के अलावा आपको कोई और मसला इस क्षेत्र के अंदर नजर आता है जो एमसीडी के अंडर में आता है? मसले तो देखो बहुत हैं, पानी का बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, कोई एमसीडी के अंदर नहीं आता, जल बोर्ड का काम है, मगर यहाँ परेशानियां हैं जो स्थानीय विधायक नहीं करा पा रहे हैं। पानी की लाइन डले हुए, पूर्व विधायक हसन अहमद साहब ने यहाँ पानी की लाइन डाली थी, उस लाइन के अंदर आज तक पानी नहीं आ पाया। क्या मानते हैं, क्या इसके लिए जो दिल्ली सरकार है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, या एमसीडी में रह करके भी कुछ किया जा सकता है? देखो करने का काम है, हो सकता है अगर हम लोग उस चीज के बढ़ चढ़ के जल है, तो जिम्मेदारी उसकी क्या कहते हैं, दिल्ली सरकार जी, जिम्मेदारी तो उसकी है, दिल्ली जल बोर्ड उसके अंडर में आता है। मगर यह है कि जैसे स्थानीय अगर कोई नेता है तो जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिसर से बात करके इस काम को करा सकता है। इलेक्शन जब होता है तो मुकाबला होता है जी। कांग्रेस के मुकाबला किस पार्टी से है दिल्ली में? हमारा मुकाबला बीजेपी से है डायरेक्ट, हमारे मुकाबले में और कोई इंशाल्लाह है नहीं। हमारा अगर मुकाबला कहीं दिखाई देगा तो इंशाल्लाह बीजेपी से दिखाई। परिसीमन के बाद 280 से 250 सीटें रह गई हैं दिल्ली में, यानी 250 वार्ड हैं। कितने वार्ड में आप कांग्रेस की जीत यकीनी मानते हुए चल रहे हैं कि कांग्रेस इतनी सीट्स जरूर लेकर के आएगी, और भाजपा की सीट्स कितनी रहेंगी? देखो दूसरी पार्टी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इंशाल्लाह कांग्रेस की 100 से ऊपर सीट आएगी। 100 से ऊपर सीट्स के साथ साथ आपकी अपनी सीट के ऊपर आप कितना मुतमईन है अपनी सीट को लेकर के? देखो कैंडिडेट को मुतमईन तो जब होता जब उसका क्लियर हो जाता, मगर जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे मुझे जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं उनका मुझे प्यार मिल रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीट अपनी पक्की है। एमसीडी के अंदर कांग्रेस की सीटें वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई जी। क्या उसकी वजह मानते हैं कि एमसीडी के अंदर कांग्रेस का जो प्रदर्शन कम होता चला गया, उसकी क्या वजह रही, और अब कांग्रेस किस तरह से उसको अपनी उस पोजीशन को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है? देखो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, कभी गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, मगर आने वाला जो समय है वो इंशाल्लाह कांग्रेस का है। राहुल जी जैसे इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, भीड़ इतनी जबरदस्त लेके चल रहे हैं, आने वाला समय इंशाल्लाह कांग्रेस का। बहुत से लोग आज भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को बीजेपी के मुखालिफ एक मजबूत दल मान करके चल रहे हैं। आपकी नजर में क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में रहते हुए कुछ काम किए हैं दिल्ली में? देखो जी, वो झूठों की पार्टी है, झूठ बोलती है, हर चीज पे झूठ बोलती है। उन्होंने आज तक जितने भी वादे किए कोई वादे नहीं किए। जो कांग्रेस ने अगर काम किया तो शीला दीक्षित जी ने यहाँ क्षेत्र के पूरी दिल्ली के अंदर काम किया है। जितने भी रोड बने हुए हैं कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं। केजरीवाल जी तो उनका आज तक जो मरम्मत भी नहीं करा पा रहे रोडों की। हमेशा जो ये एमसीडी का इलेक्शन होता है, पार्षद के इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा वोटों से हार मार नहीं होती, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको क्या उम्मीद है, कितने वोटों से जीतते हुए लग रहे हैं आप इस सीट को? देखो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 5,000 से ऊपर ही हमारा इंशाल्लाह मार्जिन रहेगा। 5,000 से ज्यादा के मार्जिन से आप जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। तो आपकी उम्मीद के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को भी यही मुकम्मल करेंगे। ये थी ब्रजपुरी की सीट, यानी कि वार्ड नंबर 245। 4 तारीख को वोटिंग है। उससे पहले यहाँ के तमाम उम्मीदवार आपके सामने हैं, यहाँ के मुद्दे आपके सामने हैं। हमारी कोशिश है कि हम
जितनी भी सीट्स हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, उनमें जाकर के वहां के जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत कर सकें और ये जान सकें कि आखिर उस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और अगर वो लोग जीत करके आते हैं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप 4 तारीख को वोट करेंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दा होगा। आप बहुत ध्यान से सोच समझ करके 4 तारीख को वोट जरूर करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जावेद साहब का, आपने हमारी आज की खुसूसी पेशकश में शिरकत की। हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए वार्ड के साथ, किसी एक अलग उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।